गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही स्टडी? बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे और सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के। एग्ज़ाम बहुत पास में आने वाला है और मैं ऐसी विशेष दूंगा तुम लोगों को कि तुम एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से लिख के आओ, अच्छे से बढ़िया बढ़िया आईटीज़ में पहुंच जाओ। चलिए, एक बात और कहूँगा, बच्चे इधर उधर हैं, कुछ बच्चों के पास में कॉन्टैक्ट हैं, कुछ के पास नहीं है, कुछ के पास मोबाइल फ़ोन है, कुछ के पास हमें इधर उधर से जुगाड़ कर रखा है। सभी लोग अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, जो भी हैं उनको अपन वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिव के डोर चौहान एसके सीसर, ठीक है। चलिए, अब अपन लोग, मैं काम की बात पे आ जाता हूँ फटाफट। काम की बात तो ये है कि पिछले 2 वीडियो जो बनाए हैं, वीडियो 1 और वीडियो 2, उसमें रिवीजन कराया था। तो पहले में तो हमने मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराया, दूसरे में एटॉमिक स्ट्रक्चर का कराया। अब हमारे पास वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम लोग रिवीजन कराने जा रहे हैं क्वांटम नंबर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। सबसे पहले अपन क्वांटम नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा, मीन्स में, एडवांस में भी आ सकता है, किसी और एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आ सकता है। तो अपन ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास में 4 हैं, S, P, D एंड F। S ऑर्बिटल स्पेरिकल होती है, सभी को पता होगा। P डम्बेल होती है, D डबल डम्बेल होती है, F लीफ शेप होती है। वीडियो को जरा ध्यान से सुनना है। S ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। हाँ, S ऑर्बिटल हो चाहे P ऑर्बिटल हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2। हाँ, अपन एक बात हो, बट S सबसेल बोलो चाहे ऑर्बिटल बोलो, उसमें कितने हो जाएंगे? 2। P सबसेल, ये अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम लिख भी दिया मैंने, हाँ, जिससे कि अपन क्लियर रहे बच्चों। P सबसेल में हो जाएंगे हमारे पास, P सबसेल, यहाँ ऑर्बिटल नहीं बोला मैंने, D सबसेल में 10 और F में 14 बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं? S सबसेल बोलो चाहे ऑर्बिटल बोलो, बात एक ही होगी। P में 3 होंगी, D में 5 ऑर्बिटल होंगी और F में 7 होंगी, ठीक है ना, 7 ऑर्बिटल होंगी। तो जरा एक बार अपन लोग इन्हें ले लेते हैं। सुन लिया होगा तुमने, ये बात तो अपन याद रख ली होगी, तो मतलब अभी एग्जाम देना ही है तो तुम्हें फटाफट पता भी होगा। हाँ, S के बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी और दे रहे थे। S जो हमारे पास है, S उसमें एक ही ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल S सबसेल में। P सबसेल, उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, PX, PY और PZ। PX में नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन YZ नोडल प्लेन है। PY में नोडल प्लेन क्या रहेगा? XZ रहेगा। PZ में नोडल प्लेन क्या रहेगा? XY रहेगा, ठीक है, ये अपन ध्यान रखना है। D सबसेल, उसमें अपन पे क्या रहेगा? DXY, DYZ, DZX, DS स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ठीक है। अब अपन ध्यान देंगे, DXY, DYZ, DZX, इन तीनों में नोडल प्लेन क्या क्या है? अगर इसके नोडल प्लेन की बात करूं मैं, तो इसके अंदर है हमारे पास यहाँ पर XZ एंड YZ, इसके अंदर है हमारे पास में XY एंड XZ। हाँ, इसमें हमारे पास में यहाँ पर नोडल प्लेन है बेटा, ये सारे नोडल प्लेन है। इसके अंदर है हमारे पास में YZ और XY। हाँ, इसके अंदर है नोडल प्लेन y बराबर प्लस माइनस x की लाइन। और नो नोडल प्लेन इट कंटेन नोडल सरफेस, शायद आ जाएगा ये बात, ठीक है ना। DZ स्क्वायर में अपन रिंग होती है, सबको पता होगा। रिंग जो होती है वो XY प्लेन में होती है, प्लेन में होती है। और अपन लूप जो होता है वो Z एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है ना। डोनट शेप होती है ये, डोनट शेप, जैसे बच्चा मुंह में निपल लगाया जाता है वैसे निपल लगाया जाता है, छोटा बच्चा, उस तरह की डोनट शेप होती है। रिंग जो होती है वो XY प्लेन में होती है, इस तरह की शेप होती है। हाँ, ये अपन Z, और रिंग जो होती है वो XY प्लेन में होती है। हाँ, डोनट शेप होती है DZ स्क्वायर, ये नोडल सरफेस रखती है, नोडल प्लेन नहीं होता। और एक और पॉइंट याद रखना है
कि अपन बाकी सभी में 4-4 लूप हैं, इसमें 2 ही लूप होती हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ याद रखनी है कि अपन इसके अंदर नोडल सरफेस हमारे पास होती है, नोडल प्लेन नहीं होता। चलिए अब अपन आते हैं बाद में डी के बाद, डी सब सेल यही है। एफ जो है वो लीफ शेप होती है, उसके बारे में कुछ खास जानकारी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अच्छा, लूप में अपन साइन भी जानते ही होंगे, एक बार मैं साइन बता देता हूँ सभी को। इस तरीके से रहती हैं, मान लिया ये मैंने बोल दिया dxy है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। ये अपन ध्यान रखना, ये dxy का डायग्राम बना के बता दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था क्वांटम नंबर पे आ जाते हैं, सीधे क्वांटम नंबर पे आ गए हम। क्वांटम नंबर्स बेटा अपन फटाफट रिवाइज कर देते हैं। 4 क्वांटम नंबर हैं, बिना टाइम खराब किए सीधे सीधे अपन याद कर लेंगे। 4 क्वांटम नंबर हैं। क्वांटम नंबर का मेन पर्पज क्या है? इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह डिफाइन करना, इलेक्ट्रॉन की शेप, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना, मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के में अवेलेबल है, कितनी एनर्जी है, किस तरह की अपन यानी कि ऑर्बिटल में अवेलेबल है, किस तरह की अपन उसकी वेलोसिटी है, मतलब पूरा कंप्लीट डिफाइन करना उसको। सबसे पहला क्या है हमारे पास में, कंप्लीट डिफाइन करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर लाएं। फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या हमारे पास यहाँ पर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है? रिप्रेजेंटेड बाई एन, एन से रिप्रेजेंट होती है, रिप्रेजेंटेड बाई एन। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? एन को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होती है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारे पास में यहाँ पर साइज होता है, जो इलेक्ट्रॉन वेव का साइज है, उसको रिप्रेजेंट करती है। साइज मतलब रेडियाई, साइज, साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है ना। साइज का मतलब रेडियाई 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। शायद वीडियो देखा हो तो उसमें समझ में आ गया होगा। एनर्जी nth ऑर्बिट में पता ही है -13.6 जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एट। एक और पॉइंट आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट से रिलेटेड, दैट इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ये भी पता रखा आपने बिल्कुल, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम MBR बराबर NH/2π। हाँ, इसे लिख लीजिए, मोमेंटम पूरा ही मैंने सर्किल कर दिया है, पूरा स्क्वायर कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मान लिया सेकेंड ऑर्बिट में निकालना था, एन की वैल्यू 2, ठीक है ना। मान लिया एन बराबर 2 रख देता हूँ, सेकेंड ऑर्बिट में 2h/2π, 3h/2π। डिफरेंस निकलवा सकता है कि सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच में अपन ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम में कितना डिफरेंस होगा, ठीक है ना। हाँ, अब अपन आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के बाद में एक और बात आती है कि किसी भी अच्छा, जितनी सेल्स होती हैं, जिस सेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही सब सेल्स होंगी। नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सब सेल्स, सॉरी, नंबर ऑफ सब सेल इन nth सेल इज इक्वल टू n। जैसे सेकंड सेल है, मान लिया n बराबर 2 रख दूंगा, तो 2 में 2 सब सेल हो गई, s और p, सही बात है। n बराबर 3 है तो 3 सब सेल हो गई, SPD, ठीक है ना। चलिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल n स्क्वायर, सही बात है। मान लिया n बराबर 2 में अपन ऑर्बिटल देखनी है तो 4 हो गई, तो एक s हो गई यार, 3p हो गई, 4 हो गई, ठीक है। मान लिया n बराबर 3 9, एक s, p की 3 4 और d में 5 9, ठीक है ना। अब आती नंबर ऑफ मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल 2n स्क्वायर, सही बात है। अपन इलेक्ट्रॉन तो डबल होते हैं, अपन जितनी ऑर्बिटल्स होंगे उसके डबल होंगे। मान लिया 9 ऑर्बिटल तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, अब अपन आते हैं दूसरी क्वांटम नंबर पे, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाई एल, जैसे अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट थी, दिस इज एल, रिप्रेजेंटेड बाई एल। ये किसे अपन रिप्रेजेंट करेगी? इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, शेप को रिप्रेजेंट करेगी, शेप ऑफ सबसेल, सबसेल की अपन जो शेप है उससे रिलेटेड होगी। एल की वैल्यू डेजिग्नेट है फॉर
s ऑर्बिटल 0 फॉर p1 d2 और f3। सबको ये बात पता होगी, जैसे जैसे लूप चेंज होते जाते हैं उसके लिए l की वैल्यू चेंज होती जाती है। हाँ, l की जो वैल्यू है ऑलवेज n से लेस होती है। ध्यान देंगे वर्ड पे, l इज ऑलवेज लेस देन n। क्या क्लियर है वाला पॉइंट? l इज ऑलवेज लेस देन n। मैं हटा देता हूँ इसे। एजीमुथल क्वांटा नंबर को सबसाइडरी क्वांटा नंबर भी बोलते हैं, सबसाइडरी, ठीक है ना। मैं हटा रहा हूँ इसे। जरा एक बार पॉज करके देख लेना, जगह कम थी तो इसलिए हटा दिया मैंने। हाँ, एल की वैल्यू, एक पॉइंट तो अपन ये ध्यान रखना है कि एल की जो वैल्यू है वो एन से कम होगी। एल इज ऑलवेज लेस देन एन। वैल्यू ऑफ एल लाइज फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है ना। हाँ, अब अपन बस हो गया ना। एक अपन और पॉइंट आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ऑर्बिटल, रिमेंबर इट, ऑर्बिटल अंडर रूट l इंटू l प्लस 1 h/2π। जैसे हाँ, अच्छा अपन 2s हो 3s हो कोई सी भी हो, l बराबर 0 तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अपन 3p हो 2p हो कोई भी हो तो l की वैल्यू 1, तो 1 रख देंगे यहाँ पे, 1 रखेंगे √2h/2π, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और वैल्यू l की ऑलवेज n से कम होती है। कई बार डेजिग्नेशन में अपन काम आ जाता है, कई बार अपन को आता है कि कौन सा हमारे पास में सेट जो है वो क्वांटा नंबर का सही नहीं है। ये सब चीज़ें अपन पूछी जाती हैं क्वेश्चनों में, तो अपन इसके लिए क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थर्ड वन आता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटा नंबर। मैग्नेटिक क्वांटा नंबर थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम। एम की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? -L to +L और +L to -L और 0 to +-L। एम डिपेंड ऑन एल। एम किस पे डिपेंड करता है? ऑन एल। किसका ओरिएंटेशन बताती है? इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, ठीक है ना, इन स्पेस। इट रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन, एक मिनट, ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। हाँ, एक और बात है, हाँ, m की वैल्यू कहीं से कहीं तक लिख सकते हो, इंक्लूड 0। 0 इंक्लूड है भाई इसमें, ठीक है ना। अब अपन 0 इंक्लूड रहेगा, ध्यान रखना है 0 इंक्लूड रहेगा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, एक और हमारे पास में यहाँ पर क्वांटा नंबर है, फोर्थ वन, दैट इज स्पिन क्वांटा नंबर। और उसके ऊपर थोड़े से 2 न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग, फिर रिवीजन हो जाएगा फटाफट। स्पिन क्वांटा नंबर, फोर्थ वन है स्पिन क्वांटा नंबर। स्पिन क्वांटा नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाई एस। एस की वैल्यू +- हाफ होती है, बट अपन फिक्स नहीं है, ये अपन रेंडमली सिलेक्टेड वैल्यूज होती हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए +हाफ और किसी के लिए -हाफ होती है। ये नहीं कह सकते क्लॉकवाइज के लिए +हाफ लेनी और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -हाफ लेनी, अपन इन्हें आर्बिट्रेरीली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बिल्कुल, दैट इज √n × n+2 बोर मैग्नेटो। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे देख लेना, आगे जगह कहीं कम नहीं पड़ गई लिखने में। हाँ, अच्छा, n की वैल्यू 1 2 3 5 जनरली मेटल आयन के लिए होती है, और मेटल आयन डी ब्लॉक से बिलोंग करती हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी 5। तो 5 के केस में ये वैल्यू कितनी आएगी? √35। 4 के केस में √24, 3 के केस में √15, 2 के केस में अपन √8 और 1 के केस में √3, सही है ना। तो अपन ये वैल्यू अपन याद रखेंगे। और ऐसे ही हाँ, हम लोग यहाँ पे
स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं, हाँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ये तो मैग्नेटिक मोमेंट तो हो गया ना, हाँ दैट इज अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, और एस की वैल्यू ऑलवेज प्लस आता। इमेजनरी नंबर नहीं लेना अपने को, माइनस आप नहीं रख सकते अदरवाइज इमेजनरी हो जाए। हाँ टोटल स्पिन भी निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्पिन ऑफ एनी एटम, टोटल स्पिन ऑफ एनी एटम, टोटल स्पिन कितने होंगे किसी भी एटम के, दैट इज प्लस माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट हमारा ये सारा पार्ट हो गया है, बच्चे अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अब अपन आते हैं, फॉर्मुलेशन तो हो गया, अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हाँ एक बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कैसे करनी है, तो मैं तुम्हें एक दो न्यूमेरिकल तो ऐसे बता देता हूँ जो ओरली हैं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वांटम नंबर का सेट जो है वो अपन एक्यूरेट नहीं है, तो उसमें क्या होता है, जैसे एल की वैल्यू देखोगे तो ऑलवेज एन से कम होनी चाहिए। तीसरा एम की जो वैल्यू है वो एल की रेंज में होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एन बराबर 4 तो एल बराबर 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट एल का वैल्यू 4 नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट एम पे आ जाओ, अगर एल का वैल्यू सपोज करो 2 है, एन 4 था एल 2 है, तो m की वैल्यू -2 से +2 के बीच होनी चाहिए। कभी m की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, क्योंकि l बराबर 2 पर m कैसे आ जाएगा 3, समझ गए होंगे। और s बराबर प्लस माइनस आप में कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सही रहेंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, ऐसे दे देगा कोई अपन एटम दे दिया हमें, और उस एटम के ऊपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, या कुछ जानकारी, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ लेगा। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपन पूछ लेगा एक्साइटेड स्टेट में, तो अपन को एक्साइटेड स्टेट में वही लिखना 3d5 4s1। ऐसा नहीं कि एक्साइटेड स्टेट में कुछ अलग है, या ग्राउंड स्टेट में पूछ लेगा, ग्राउंड स्टेट में यही लिखना है। जैसे क्रोमियम का अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में लिखना है, तो वी ओ 3d5 4s1 ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ एक और बात हम लोग बात कर रहे थे कि एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी भी ऑर्बिटल का हमने बोल दिया कि भाई ऑर्बिटल जो है हमें दे दिया, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे दिया, लिख लेते हैं। हाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल इज इक्वल टू रूट 3h अपॉन पाई, फाइंड नंबर 1 वैल्यू ऑफ एल, फाइंड वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू बतानी। कर लो तुम, पॉज कर लेना इस वाले पार्ट को। दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल। चलिए, तो हम लोग बता सकते हैं आसानी से, सीधे सीधे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगाना है। ऑर्बिट नहीं है बेटा, ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जानते हो ना। हाँ क्या होता है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, और ये वैल्यू होगी रूट 3h अपॉन पाई, कट जाएगा तो एल की वैल्यू आ सकती क्या 2√3, 12 हो गया, तो एल बराबर आ गया 3। एल बराबर 3 कौन सी ऑर्बिटल के लिए अपन डेजिग्नेट है, एफ के लिए, तो एफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 40, हो गया होगा क्लियर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड। एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बाकी तो सब अपने आप कर लेना, और थोड़ी सी थ्योरी अपन उसकी भी है जो हम लोग रेडियल और एंगुलर नोड लेते हैं, वो भी बता देंगे। ये हटा रहा हूँ मैं। हाँ मैं बता रहा था कि एक अपन क्वेश्चन और है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cr+3। Also find how many electrons
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n प्लस l प्लस m इजिकल टू 4। हाँ ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, m प्लस l इजिकल टू 4, l बराबर 2, कितने इलेक्ट्रॉन है, इस तरह के क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें क्रोमियम 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, तुम अपने आप सोल्व करके आंसर को देखना। तो सबको पता ही होगा 4s1 3d5 होता है, बट 3d5 को पहले लिखना है, 4s1 को बाद में लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन s में से पहले निकलता है, d में से बाद में निकलता है। अब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिए, दोबारा क्या लिखूंगा, तो s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, d में से 2 निकाल दिए, तो ये 3d3 आ गया। ठीक है, अब आते हैं स्टार्ट पे। ये तो हो गया, पहला पार्ट हो चुका हमारा। अब अपन कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनके n प्लस l प्लस m की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 1, l0, m0, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, l0, m0, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, l बराबर 1, m बराबर -1, 0 प्लस 1, यहाँ पे n की वैल्यू 3, l बराबर 0, m बराबर 0, यहाँ पर n बराबर 3, l बराबर 2 और m बराबर -2, -1, 0 प्लस 1 प्लस 2। अब आ जाओ, कितने के लिए है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता 4, यहाँ हो सकता है। अब क्या 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, नहीं, m की वैल्यू दो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन रहेगी +1 या -1, ऐसे भी ले सकते हो, +1 0 -1 बात बराबर ही है। हाँ इस तरीके से। अच्छा एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, मैंने जैसे भरे ऐसा नहीं भरना, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरना, मगर मुझे पता था 6 ऐसे ही भर सकते हैं अपन। हाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 टिक कर दीजिए, यहाँ पर तो नहीं आएगा 4, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है 3, अच्छा 3p6 भी तो है यार, हाँ 3p6 भी है, थोड़ी सी जगह बना देता हूँ यहाँ, हाँ 3d3, तो 3p6 वाला कॉलम भी बनाओ भाई। 3p6 में n बराबर 3, l बराबर 1 और m बराबर -1 0 प्लस 1। 3d3 में n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। रैंडमली सिलेक्टेड, तुम ऊपर नीचे +2 से -2 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो n बराबर 3 ले लिया, l बराबर 1 ले लिया 4, m बराबर 0, बिल्कुल, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। 2 के लिए -1 और 2 के लिए +1, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ गए, 4 हो गए। अब इसमें n बराबर 3 ले लो, l बराबर 2, 5 हो गया, 5 में से -1, बिल्कुल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो आ जाएगा ये, क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3, यही आ गया हमारे पास। थोड़ा सिस्टमेटिक बना देता हूँ अच्छे से जिससे तुम्हें क्लियर दिख जाए। हाँ m बराबर हो गया -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। मैक्स ये एक ही आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, हाँ तो मैक्सिमम में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर पूछता मिनिमम इलेक्ट्रॉन तो अपन लेते 4, मैक्सिमम होगा 5, तो राइट आंसर रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। हाँ कितने इलेक्ट्रॉन l बराबर 2 रखते हैं, 3। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए l बराबर 1 है, 12, 6 और 6। ऐसे क्वेश्चन खूब सारे पूछेगा, ठीक है ना। तो अपन ये कर लेंगे बढ़िया से। और एक और चीज़ लास्ट बन रह गई है, मैं इस वीडियो को अपन आगे कंप्लीट करने वाला हूँ, जिससे कि बच्चे छोटे छोटे वीडियो बच्चे देख पाते हैं। एक्चुअली बड़े वीडियो बना दूंगा तो बच्चे देखेंगे नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा बच्चे वीडियो देखते नहीं हैं, 5 मिनट बाद बंद कर देते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि यार टाइम ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन टाइम ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं, मतलब बढ़िया से बनाए हैं तो तुम लोग आराम से देख सकते हो, पूरा रिवीजन एकदम हो जाता है। 15 से 20 मिनट बैठ जाओ, मतलब केमिकल बॉन्डिंग तक बैठने के लिए तुम्हें 1.5 से 2 घंटे चाहिए। तुम 1.5 से 2 घंटे का टाइम निकालो, बैठ जाओ सामने वीडियो लेकर के, बढ़िया हो जाएगा तैयार। हाँ एक और है रेडियल नोड। अच्छा बच्चों को शेयर जरूर कर दें सबको, इतना तो करें अपन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रेडियल नोड होते हैं हमारे पास n-l-1। साई फंक्शन तो मैंने बताया नहीं है, सीधे सीधे अपन मेन चीज पे आ गए। n जानते ही हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l अजीमुथल क्वांटम नंबर। एंगुलर नोड्स दैट इज n, टोटल नोड्स दैट इज n-1। तो कर लेंगे, वैल्यू पूछ सकता है। जैसे मान लिया मैं पूछ लूँ 3p के लिए रेडियल नोड कितने, निकाल सकते हैं हम लोग। n बराबर 3, l बराबर 1, तो n-l-1 ये हो गया रेडियल नोड। 3 - 1 - 1 आ गया आंसर, ठीक है ना। रेडियल नोड लिखा Rn, ठीक है ना, रेडियल नोड्स। चलिए आंसर निकाल लेना। एंगुलर नोड है 1,
ठीक है ना, टोटल नोट है 2, ठीक है। टोटल नोट पूछता मैं तो अपन 2 लिख देते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से करके आना एग्जाम में, बढ़िया से पढ़ना वैल्यू उसको, ठीक है। चलिए मैं वीडियो यहीं क्लोज कर रहा हूँ, फटाफट इनका रिवीजन कर लेंगे। अगर कोई पॉइंट अपन पे ऐसा लग रहा हो कि यार ये वाला और रिवाइज करना, तो एक बार कॉपी को नोट्स को और देख लें। बाकी इससे तो अपना हो जाएगा क्वेश्चन बढ़िया से मस्त होकर के, ठीक है। चलिए थैंक यू, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। अगले वीडियो को हम लोग पीरियोडिक टेबल में अपन करेंगे, ठीक है ना। ओके थैंक यू।